नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। एलर्जिक राइनाइटिस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी और मैं आपको बताऊंगी कि क्या एलर्जिक राइनाइटिस का परमानेंट सोल्यूशन है और इसके लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राइनाइटिस का मतलब है नाक की समस्या यानी नाक की सूजन। तो नाक के अंदर इन्फ्लामेशन या सूजन की वजह से मरीज को जो जुकाम जैसे सिम्टम्स आते हैं उसको हम बोलते हैं राइनाइटिस। और अगर एलर्जी की वजह से मरीज को जुकाम बार बार होता है तो उसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। नाक कुदरती तौर पे एलर्जिक है किन चीज़ों के लिए? जो हवा में मौजूद हैं, जैसे पॉलन्स, घर में धूलिया मिट्टी का होना, घर में कुत्ते या बिल्ली का होना, ये सभी एलर्जेंस हैं। तो अगर ये एलर्जेंस हर वक्त मौजूद हैं, जैसे घर में डस्ट, कुत्ते या बिल्ली का होना अगर मौजूद है हर वक्त, तो पेशेंट को सिम्टम्स साल भर बने रहते हैं। और अगर ये सीजनल है, जैसे मार्च या अप्रैल में, सितंबर या अक्टूबर में, बदलते मौसम के साथ, तो पेशेंट को सिम्टम्स एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आते हैं। तो इन एलर्जेंस की वजह से मरीज को नाक के अंदर सूजन हो जाती है और कुछ चीज़ें हैं जो इनको ट्रिगर करती हैं, जैसे सर्द गर्म होना, हंसना या रोना, स्ट्रॉन्ग स्मेल, आप किचन में कुकिंग करते हैं उसकी स्मेल, इन अगरबत्ती, परफ्यूम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सभी चीज़ें हैं जो ट्रिगर का काम करती हैं। तो हम देखेंगे ऐसे पेशेंट को कैसे सिम्टम्स आते हैं। तो जनरली ऐसे पेशेंट को 4 तरह के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, छींकें आना, छींकें आती हैं, आँखों से पानी आता है और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। नंबर 2, ज़ुकाम होना, ज़ुकाम बार बार होता है, नाक से पानी वाटरी भी हो सकता है, एक्रिड यानी बर्निंग के साथ भी हो सकता है, जलन के साथ भी हो सकता है। नंबर 3, नाक का ब्लॉक हो जाना। नंबर 4, गले में इरिटेशन होना, नाक में इरिटेशन होना, खुजली होना, गले के, नाक के, साइनस के इन्फेक्शन ज़्यादा होना, ये सभी सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं। और पेशेंट की नाक अगर आप देखेंगे तो नेज़ल पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, फिर से एलर्जी होती है, फिर से पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है एस्थमेटिक होने की, यानी वो आगे चलकर उनको संभावना होती है कि उनको दमे की बीमारी हो सकती है। और अगर पेशेंट को डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, डीएनएस है यानी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, तो पेशेंट की प्रॉब्लम जो होती है वो बार बार आती है, रिकरेंट होती है पेशेंट को। पेशेंट का गला चोक हो जाता है, गले में खुजली होती है, नाक में खुजली होती है और ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो बार बार अपनी नाक को मलते रहते हैं, गले में भी इरिटेशन रहती है। इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की कि आपको टेस्ट कौन से करवाने हैं और क्यों करवाना ज़रूरी है। आपको ज़ुकाम हो गया, वो कॉमन बीमारी थी, पर अगर आपको ज़ुकाम बार बार हो रहा है तो आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है, जिससे आपको पता लग सके कि आपको एलर्जी है तो वो कितनी है। तो इसमें सबसे पहले हम टेस्ट करवाते हैं कंप्लीट इओसिनोफिल काउंट। कंप्लीट इओसिनोफिल काउंट में हम इओसिनोफिल का काउंट देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट को एक्यूट एलर्जी कितनी ज़्यादा है। दूसरा है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें भी आप इओसिनोफिल काउंट देख सकते हैं। तीसरा है टोटल IgE इज़ वन ऑफ द एक्यूरेट एलर्जी टेस्ट। इससे आपको पता लगता है कि आपको कितनी ज़्यादा एलर्जी हो रही है और आप कितने ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं। इसके बाद चौथा टेस्ट है कंप्लीट एलर्जन। इससे आपको पता लगता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो ये कुछ एक बेसिक टेस्ट हैं जो करवाना पेशेंट को बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है तो वो हुआ क्यों, यानी उसका क्या कारण है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली या फिजिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं और ऐसे लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी चीज़ को लेकर सेंसिटिविटी हो सकती है, यानी आपकी बॉडी किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी से रिएक्ट करती है, इतनी सेंसिटिव होती है। और इस रिएक्शन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिवेटेड है और वो उन चीज़ों के खिलाफ भी लड़ रहा है जिसके खिलाफ आमतौर पर आपकी बॉडी फाइट नहीं करती है। अब हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के परमानेंट सोल्यूशन की। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक एलर्जिक पेशेंट हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एलर्जी को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज आप एलर्जिक राइनाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, कल आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसके बाद आपको एलर्जिक लैरिंजाइटिस हो सकता है। तो आपको अपनी एलर्जी को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी में हम सिम्टम्स के साथ पेशेंट को एज अ पर्सन भी ट्रीट करते हैं।
तो अगर आप परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं अपनी डिजीज़ को, तो आपको अपने डॉक्टर को अपना पूरा केस देना होगा, अपनी इंडिविजुअल अप्रोच बतानी पड़ेगी। तो आपकी बॉडी के रिएक्शन के हिसाब से ही आपकी दवा सेलेक्ट होगी। अगर आपकी बॉडी के रिएक्शन के हिसाब से आपकी दवा सेलेक्ट नहीं होती है तो आप पूरी तरह से परमानेंटली क्योर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल अप्रोच की ज़रूरत होती है। आप अपना पूरा केस अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि पूरी तरह से आपको मदद मिल सके ठीक होने में। पर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एक्यूट में, जब आपको एक्यूट सिम्टम्स आते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको पूरी तरह से एक्यूट सिम्टम में रिलीफ करने के लिए दी जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। अब दोस्तों हम देखेंगे एक्यूट के लिए मेडिसिन जो एक्यूट कंडीशन में आपको 100% इफेक्टिव रहेंगी, जिसमें हमारी सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी में हाईएस्ट एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, जिसमें इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेटेड होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, मुंह में जलन होना, आँखों में जलन होना, यानी जलन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 4 से 5 बार लें तो पेशेंट को पूरी तरह से आराम आ जाता है। अगर जलन नहीं होती है तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 नहीं लेनी है। इसमें हमारी दूसरी मेडिसिन है सैबाडेला 30। सैबाडेला प्रीडोमिनेंटली एलर्जिक राइनाइटिस की मेडिसिन है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पाज्मोडिक स्नीजिंग होती है, यानी 10, 15, 20 छींकें आ रही हैं, आँखों से पानी, नाक से पानी, आँखें लाल हो गई हैं और पेशेंट बहुत परेशान है, इतनी ज़्यादा छींकें आती हैं। तो वहाँ पे सैबाडेला दिन में 4 से 5 बार लें, आपको सिम्टम्स में पूरी तरह से आराम आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें अगली हमारी मेडिसिन है अरंडो 30। इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी नोज़ में इचिंग, गले में इचिंग, आँखों में इचिंग, नाक से पानी आ रहा है और गले में इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, नाक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है। तो वहाँ पे अरंडो 30 दिन में 4 से 5 बार लें, आपको पूरी तरह से आराम आ जाएगा एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स में। अगली हमारी मेडिसिन है अरेलिया रेसिमोसा। इसमें सिम्टम होता है कि पेशेंट को थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगी, थोड़ी सी लीस्ट एयर करंट से भी पेशेंट को कोल्ड हो जाता है, तुरंत छींकें चालू हो जाती हैं, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग होती है, आँखों से नाक से पानी आना, आँखें लाल हो जाती हैं, गला चोक हो जाता है और पेशेंट थोड़ा अस्थमैटिक सा फील हो रहा है अगर, तो वहाँ पे यानी थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगने से पेशेंट को छींकें चालू हो जाती हैं। तो ऐसे में द मेडिसिन इज़ अरेलिया रेसिमोसा। तो दिन में 4 से 5 बार दें, आप पेशेंट को पूरी तरह से आराम आ जाएगा। अगली हमारी मेडिसिन है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्याज से बनी हुई एलियम सेपा। मौसम बदल रहा है, आपका कमरा गर्म है, आप बाहर से अंदर आते हैं और अंदर आते ही आपको छींकें चालू हो जाती हैं। आप किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और आपको छींकें आने लग जाती हैं। छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक से जो पानी आता है वो एक्रिड होता है, यानी थोड़ा जलन के साथ होता है, बर्निंग होती है उसमें, और आँखों से बहुत पानी आता है। आँखों से जो पानी आता है उसमें जलन नहीं होती है, वो ब्लैंड होता है। तो वहाँ पे आपको एलियम सेपा दिन में 4 से 5 बार लें, आपको पूरे सिम्टम्स में पूरी तरह से आराम आ जाता है। तो दोस्तों ये सभी मेडिसिन जो मैंने बताई ये टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जो एक्यूट में आपको काम करती हैं। एक्यूट कंडीशन में जब आपको सिम्टम्स आते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। पर अगर आप एलर्जिक पेशेंट हैं तो आपको अपनी एलर्जी को ट्रीट करने के लिए आपको एक इंडिविजुअल अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आप डॉक्टर से सलाह लें, तभी आपकी मेडिसिन जो सिलेक्ट होगी वो आपको पूरी तरह से परमानेंटली क्योर करेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जनहित में शेयर करें। थैंक यू।